राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 42वां और 43वां श्लोक हम सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही नादान बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 42वां श्लोक। यामिमां पुष्पितं वाचा प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरताः पार्थ न्यायेदस्तीति वादिनः। 43वां श्लोक। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदं क्रिया विशेष बहुलं भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य: साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करना चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग वैशीले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तजन्यत इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमृतः अभूम तथा अक्षयं हवै चातुर्मास्य याजनः सुकृतं भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे
वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में सामर्थ्य हो। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिसमें दैवीय सुंदर स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। राधे राधे। दोस्तों, कितने स्पष्ट शब्दों में इस श्लोक में उन लोगों का वर्णन किया गया है जो स्वर्ग की भ्रमित कल्पना में रहते हैं। हमारे गुरुजन हमें सिखाते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि नर्क क्या है, तो उसकी सीधी सीधी एक लाइन की यही परिभाषा होगी कि हमारे स्वर्ग की कल्पना ही नर्क का कारण है। अर्थात जितनी सुंदर आपकी स्वर्ग की कल्पना होगी, उतना ही ज़्यादा आपको नर्क भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने स्वर्ग की कल्पना में शारीरिक सुख और इंद्रिय तृप्ति से जो सुख मिलता है, बस उसी को परम सुख मान लेते हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि ये सभी चीज़ें अस्थायी होती हैं और हमेशा उतना आनंद नहीं देती जितना वो शुरुआत में लगता है। एक मैं भौतिक जगत से एक छोटा सा उदाहरण लेती हूँ। मैं मानती हूँ कि आप सभी लोग इन चीज़ों से, इस विषय से संबंध रखते होंगे। जैसे जब शुरू में भौतिक जगत में हम किसी के शरीर से आकर्षित होते हैं और उससे संबंध स्थापित करने की चेष्टा रखते हैं, तब हमारे अंदर जो रसायनों का खेल चलता है हमारे शरीर में, और जो हमें सुख लगता है, क्या वो सुख आगे रहता है? क्या वो स्थायी रहता है? जब वो व्यक्ति हमें मिल भी जाए, तब क्या हमें वैसे सुख की अनुभूति होती है जैसी पहले बार हुई थी उस व्यक्ति को देखने या उससे बात करने के बाद? नहीं ना। इसका मतलब है कि वो एक अस्थायी सुख था जो कुछ क्षणिक मात्र के लिए था और वो केवल रसायनों का खेल था। हमारे शरीर के हार्मोन्स का केवल एक वो ऐसा खेल था जिसको हमने यथार्थ या सत्य मान लिया था। ठीक उसी प्रकार आप एक और दूसरे उदाहरण से समझिए कि जो भी आपको अत्यंत प्रिय भोजन है, जो आपको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में, अगर वो आपको रोज़ रोज़ बना कर दिया जाए, दिन रात सुबह शाम वही बना कर दिया जाए, तो क्या वो आपको अब अच्छा लगेगा? नहीं ना। इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि किसी के शरीर में आसक्ति या शारीरिक सुख क्षणिक होता है और पूरा रसायनों का खेल होता है। जैसा हमें शुरुआत में महसूस हो रहा होता है, वैसा बाद में नहीं होता। इसी प्रकार स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन या पेय पदार्थ हमें तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वो कम मात्रा में उपलब्ध हो। अगर उसे आप दिन रात हम उसका सेवन करने लगें,
तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा हमें। तो फिर आपने स्वर्ग की जो काल्पनिक कल्पना की है वो आपको सुख कैसे प्रदान कर सकती है। दोस्तों, और मेरा बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर रहेगा कि ये तो ठीक है कि ये सब बातें श्रीमद् भगवद गीता में भी इनका उल्लेख है, पर मैं बहुत ज़्यादा जोर देकर आप लोगों से ये कहूँगी कि इनका अध्ययन करना तो ठीक है, लेकिन आप जीवन में अनुभव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ अध्ययन करेंगे और अनुभव आपको नहीं होगा तो आप ये बातों को भूल जाएंगे। इसीलिए जैसे हमने इसमें पढ़ा कि स्वर्ग, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो अल्पज्ञानी होते हैं, वो स्वर्ग की ऐसी कल्पना करते हैं कि नंदन कानन के उद्यान होंगे। उनको आप अपने असल ज़िंदगी में ढूंढने की कोशिश कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखिए जो अकंठ शारीरिक सुख में डूबे हुए हैं, जिनके खुद के पास अच्छा शरीर है, आकर्षित शरीर है, जो परिभाषा सांसारिक जगत में शरीर की चलती है बिल्कुल वैसा ही शरीर उनके पास है, और उस शरीर का पूर्ण इस्तेमाल वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं अपने आप को तृप्त करने के लिए। आप ऐसे लोगों की ज़िंदगी को बहुत पास से देखिए, और अगर आपका सौभाग्य मिला तो उनके साथ थोड़ा बैठ के बातचीत भी कीजिए। आपको समझ में आएगा कि इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में वो मानसिक रूप से व्यथित हो गए। उनका मन अब इतना विचलित हो गया कि अब मन को समझ ही नहीं आ रहा कि यार क्या करने निकले थे और कहाँ आकर फंस गए। अब अगर कोई उनसे बोले भी कि भाई आप ये सब चीज़ें छोड़ दो, अगर आपको पता चल गया है कि आप गलत जगह फंस गए और यहाँ पर वो सुख नहीं है जो आप ढूंढ रहे थे, तो उनको लगेगा कि अगर मैंने अभी ये सब छोड़ दिया तो मैं मूर्ख साबित हो जाऊंगा। इसीलिए कई लोग तो केवल ये दिखाने के लिए कि मैं मूर्ख नहीं हूं, उस चीज़ को पकड़े रखते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजन कहते हैं कि जो व्यक्ति गलत कर रहा था और उसे पता चल गया कि वो गलत था, उसने इस चीज़ को मान लिया और सही रास्ते पे निकल गया। हो सकता है कि लोग उसे मूर्ख बोलें कि तुम पहले गलत काम कर रहे थे, शरीर में सुख ढूंढ रहे थे, नशीले पदार्थों में सुख ढूंढ रहे थे, उसके बाद तुम यहाँ पर आ गए, तो तुम पहले कितने बड़े मूर्ख थे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि लोग उसे मूर्ख बोलेंगे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पता चल गया हो कि यहाँ पर उन चीज़ों में सुख नहीं है जिनको मैंने सोचा था, और क्योंकि दुनिया उसे मूर्ख ना बोले इसीलिए अभी भी वो उन चीज़ों को पकड़ के बैठा है और ऐसे नाटक कर रहा है जैसे वो सुखी है, उसको शास्त्रों में हमारे गुरुजनों ने महामूर्ख की उपाधि दी है। बड़े बड़े ऐसे संत और गुरु महात्मा भी हुए हैं जो भौतिक जीवन में फंसे हुए थे, गलत रास्तों पर चल रहे थे। उन्होंने उन सब का त्याग किया, ईमानदारी से इस बात को माना कि वहाँ सुख नहीं है, वहाँ केवल एक क्षणिक अस्थायी परिवर्तन आपको मिल सकता है, लेकिन उसे आप सुख की परिभाषा नहीं कह सकते। वो सुख की वो परिभाषा नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। एक बात मैं और कहूंगी कि आपके आसपास जो ऐसे लोग हैं जो शारीरिक सुख, संपत्ति या नशीले पदार्थों में सुख ढूंढ रहे हैं, आप ज़रूर उनके साथ बातचीत कीजिए। आपको पता चलेगा कि उनसे ज़्यादा दुखी और कोई है ही नहीं। इसीलिए हमारे गुरुजनों ने कहा है
कि आपके स्वर्ग की कल्पना ही नर्क है, क्योंकि हम स्वर्ग की झूठी और भ्रमित कल्पना कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इन चीज़ों से सुख मिलेगा और यही स्वर्ग होगा, पर ना उनसे सुख मिलता है और हमारी स्वर्ग की कल्पना हमें नर्क के द्वार तक ले जाती है। और अंततः समझदार व्यक्ति वही है जो कितना भी भटक ले, लेकिन अंत में इस बात को स्वीकार करे कि कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावनामृत में ही सच्चा सुख और आनंद की प्राप्ति है, जो और कहीं नहीं मिलेगी। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।